स्टूडेंट्स, यूपी स्कॉलरशिप आ गई है एंड बहुत सारे बच्चों की स्कॉलरशिप नहीं आई। इवन किसी किसी कॉलेज में तो पूरे कॉलेज की स्कॉलरशिप नहीं आई है। क्यों नहीं आई है उसका भी रीजन बताऊंगा। क्या आ सकती है उसका भी रीजन बताऊंगा। एंड कैसे आएगी एंड किस वजह से आपकी स्कॉलरशिप रिजेक्ट हुई है। एंड बहुत सारे रीजंस हैं। इवन जब आप अपना स्टेटस चेक करते तो वहां पर रिजेक्टेड बाय डायरेक्टरेट एंड उनकी कुछ रीजन लिखे हुए, उसका क्या मतलब वो भी मैं बताऊंगा। एंड डोंट वरी, कुछ ऐसे सीक्रेट्स हैं लास्ट में जो आपको खुश कर देंगे। इवन अभी आपकी स्कॉलरशिप नहीं आई है फिर भी आप खुश हो जाएंगे ये इन्फॉर्मेशन जान के, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन ही ऐसी है। हेलो जी, माई सेल्फ धीरज पटेल एंड आई एम आल्सो a student of AGTU and you are watching Campus Circuit। स्टूडेंट्स, मेरे कॉलेज में स्कॉलरशिप आ गई है। इवन कुछ बच्चों की नहीं आई तो वो भी आ सकती है या नहीं आ सकती है। एंड फेज 2 जो SC ST वाले होते हैं उनकी भी आने वाली है। उनकी फेज 2 में आती है तो वो टेंशन नहीं ले। एंड माइनॉरिटी का भी बताता हूँ आगे कैसे क्या सीन है। तो चलिए चलते कंप्यूटर स्क्रीन पे सारी चीजें डिस्कस करेंगे वन बाय वन। स्टूडेंट्स, स्क्रीन विजुअल है? ओके। सो अब हम बात करेंगे यूपी स्कॉलरशिप की कि फॉर्म रिजेक्ट हुआ है, ब्लॉक हुआ है, सारे प्रॉब्लम्स इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड ये जब भी आप अपना फॉर्म चेक स्टेटस चेक करने जाते हो तो यहाँ से आप जाते होंगे, इसके बारे में बात करेंगे आप कैसे चेक कर सकते हैं अगर आपको चेक करना नहीं आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम स्टेटमेंट की। पता चल जाएगा कि एक्चुअली में प्रॉब्लम कहाँ हो रही, क्या कैसे फॉर्म रिजेक्ट हुआ या ब्लॉक हुआ है। स्टेटस टाइप पता करेंगे। अब आपको क्या करना है नेक्स्ट, ठीक है, किसका क्या होगा, कैसे होगा। उसके बाद पोर्टल रीओपन होगा या नहीं होगा, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है आज का, कि पोर्टल क्या रीओपन होगा कि नहीं होगा। इन पास्ट हमने देखा है कि पोर्टल रीओपन हुए बट चांसेस उसके उतने ही कम होते हैं जितने कम चांसेस आपकी स्कॉलरशिप ना आने के होते हैं। ठीक है, तो हो सकता है गवर्नमेंट कर सकती है। इसके इस बार चांसेस 90% है कि गवर्नमेंट आपके पोर्टल रीओपन कर सकती है एंड आपको फॉर्म दोबारा फिल करने का चांसेस मिल सकता है जिन बच्चों की स्कॉलरशिप नहीं आई है। एंड व्हाट डू हैव टू नेक्स्ट, मतलब आप क्या कर सकते हैं नेक्स्ट, कि कैसे किसको कांटेक्ट करें। एंड फ्यूचर मिस्टेक अवॉइड। बहुत सारे बच्चों ने इस बार भी बहुत सारी मिस्टेक करी है, इवन मेरे बताने के बाद भी। फिर भी इस बार अभी बता दे रहा हूँ, जब अगली बार स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल करते टाइम तब भी बताऊंगा, लेकिन आप ध्यान नहीं देते हैं। मेरी बहुत सारी चीजें आप इग्नोर कर देते हैं, ऐसा नहीं करना है। एंड इस वीडियो में आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, तो डोंट वरी। एंड इस वीडियो के बाद आपको दूसरा कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो सिंपल सा हम एक पैटर्न फॉलो करेंगे जो होने वाला आपका प्रॉब्लम, देन रीजन, देन स्टेटस, देन नेक्स्ट, देन फोल्डर, स्टूडेंट वर्क, मिस्टेक्स एंड खत्म। सो चलिए सबसे पहले करते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट कि एक्चुअली में प्रॉब्लम कहां हो रही है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट में एक्चुअली में स्टूडेंट कंफ्यूज है किस बात को लेके, कि स्कॉलरशिप क्यों नहीं आई है, क्या रीजन हो सकता है, क्या कैसे। एंड स्टेटस समझ में नहीं आ रहा क्योंकि बहुत सारे अलग अलग रीजन है। मैं अभी आपको रीजन दिखाऊंगी कि मेरे दोस्त ने भेजा, उसके कॉलेज की स्कॉलरशिप नहीं आई तो उसने मुझे भेजा। सबके बहुत सारे बच्चों के अलग अलग रीजन है, कुछ के सेम है क्योंकि एक्चुअली सेम इंस्टीट्यूट के ना, तो सेम रीजन हो सकते हैं। ठीक है, एंड पैसा क्यों नहीं आया, सबसे बड़ा तो क्वेश्चन यही है। क्योंकि देखो आई नो आप भी मिडिल क्लास से, मैं भी मिडिल क्लास से हूँ, तो बहुत सारे बच्चों की जो स्कॉलरशिप होती है वो केवल एक स्कॉलरशिप नहीं होती है, वो फीस भरने के लिए होती है। कि कुछ बच्चे रिलायबल होते हैं उस स्कॉलरशिप पे कि इस बार स्कॉलरशिप आएगी, अगली बार की फीस भरने के काम आएगी, अगली बार स्कॉलरशिप आएगी, उसके बाद फीस भरने के काम आएगी। इसका मतलब है कि उनकी जो होती है स्कॉलर इक्वल टू फीस होती है। ये मेरे ऊपर भी डिपेंड है कि अगर स्कॉलरशिप आती तभी मैं फीस भरने के काबिल हूँ, अगर स्कॉलरशिप नहीं आती तो मुझे बहुत टेंशन हो जाती, फैमिली को बहुत टेंशन हो जाती है कि एक्चुअली फीस कैसे फिल करेंगे, भरेंगे कॉलेज को। ठीक है, तो वो आपकी दुख दर्द पीड़ा मैं समझ सकता हूँ एक्चुअली में। तो डोंट वरी, इसका भी सॉल्यूशन है मेरे पास, और लास्ट में जो बताऊँ उससे आप खुश हो जाएंगे कि इस बार थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है, थोड़ा सा दुखी है आप, लेकिन अगली बार आप खुश हो जाएंगे। देखो स्कॉलरशिप नहीं आई है, फॉर्म रिजेक्ट, ब्लॉक दिखा रहा है, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, सबका सॉल्यूशन बताएगा आपका भैया। ओके स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे कि फॉर्म रिजेक्ट या ब्लॉक क्यों होता है, किन कारणों से होता है, स्टूडेंट की वजह से, इंस्टीट्यूट की वजह से, या फिर दोनों को मिला के। क्योंकि स्कॉलरशिप आपको मिलती है, इंस्टीट्यूशन उनका है, तो कुछ ना कुछ तो मिस्टेक्स हुई होगी। ठीक है, देखो बात करें फॉर्म रिजेक्ट की या ब्लॉक की, तो पर्सनल डिटेल मिस्टेक हो सकती है, आपने खुद गलत भरा हो, बैंक इशू, डीबीटी, आधार, एनपीसीआई। जिनको नहीं पता एनपीसीआई क्या होता है, एक्चुअली में एनपीसीआई होता है आधार लिंक।
देखो बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि हमको अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड ये सब क्यों नहीं डालना पड़ता। देखो जो स्कॉलरशिप आती है वो डायरेक्ट आपके आधार से आती है, क्योंकि आधार से जो पैसे भेजने का तरीका होता है उसमें मिस्टेक बहुत रेयर हो जाती है, ठीक है। इवन उसमें कुछ नहीं फिल करना होता, केवल आपका आधार कार्ड चाहिए होता है, आधार नंबर, उससे जो भी आपके एनपीसीआई में जो लिंक होगा उसमें आ जाएगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपको कौन सा अकाउंट, अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका कौन सा अकाउंट आधार कार्ड से लिंक है, तो सिंपल आपको जाना है, सर्च करना है किसी ब्राउजर पे आधार लिंक बैंक अकाउंट या बैंक अकाउंट लिंक बताना है, आपको एक आएगा, वहां पे एनपीसीआई करके वहां पे आपको आधार नंबर, ओटीपी, मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा, वहां से पता चलेगा कि आपका कौन सा बैंक एक्टिव आधार कार्ड से लिंक, ठीक है। भाई अब सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, अगर ना आए तो आप मुझको बता सकते हैं कमेंट करके, तो मैं उसमें एक शॉर्ट वीडियो स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके बता दूंगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट प्रॉब्लम, डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट होना, कॉलेज वेरिफिकेशन इशू, बहुत बार कॉलेज में ही वेरिफिकेशन इशू हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे जो फैकल्टी होती है जो आपका स्कॉलरशिप देखते हैं उनमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, उनमें क्या आपके डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम होती है वेरिफिकेशन करने में, क्योंकि बहुत सारे जो फैकल्टी तो लास्ट डेट का इंतजार करते हैं हमारी तरह, वो भी तो ह्यूमन बींग्स हैं, ऐसे में प्रॉब्लम हो जाती है। बहुत बार आपका टेक्निकल एंड डाटा मिसमैच हो जाता है। देखो टेक्निकल एंड डाटा मिसमैच को ऐसे बोल सकते हैं, देखो अगर आपका आधार में XYZ है तो और जो डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हो उसमें XYZ आपकी सरनेम है, तो मिसमैच हो गया, इससे आपकी प्रॉब्लम हो सकती है। एंड सबसे बड़ी बात है कि आप प्रॉब्लम समझते रहिए कि एक्चुअली में प्रॉब्लम हो कहाँ रही है, कैसे हो रही है। बस आपने देखा कि स्टेटस रिजेक्टेड दिखा रहा है, क्यों दिखा रहा है ये नहीं जानना है, बस रिजेक्टेड दिखा रहा है, पैनिक कर गए, प्रॉब्लम में आ गए, स्कॉलरशिप नहीं आएगी। आई नो स्कॉलरशिप इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्रॉब्लम भी तो समझो, एक्चुअली में प्रॉब्लम किस वजह से हो रही है, कैसे नहीं आपकी स्कॉलरशिप आ रही, तभी समझ में आ गया होगा कि आपके किन किन रीजनों की वजह से आपकी स्कॉलरशिप रिजेक्ट हो सकती है। स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे स्टेटस टाइप की, एक्चुअली स्टेटस क्या क्या शो करता है, ठीक है। ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शन मतलब कि ऑब्जेक्शन होता है उनको कि ये डाटा मिसमैच है, इसको डॉक्यूमेंट दोबारा सबमिट करो, रिजेक्ट हो जाता है डायरेक्ट, फाइनल रिजेक्टेड। इसमें क्या होता है कि इसमें एक बार आपको चांसेस मिलता है कि आप डॉक्यूमेंट ये कुछ सबमिट करो इंस्टीट्यूट की तरफ से, ठीक है, कि आपके पास अभी चांस है। फाइनल रिजेक्टेड मतलब अब आपकी स्कॉलरशिप इस साल नहीं आएगी, कैंसिल। ब्लॉक बाय डायरेक्टरेट, ये मैंने एक वहां पे जब आप स्टेटस चेक करेंगे तो एक ऑप्शन आपको ब्लॉक बाय डायरेक्टरेट मिलता है, देखो मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये देखिए, ये देखिए, ये बिलो 60, ये देख लीजिए, ठीक है। बिलो 60 इन द सेंस ऑफ कि जो परसेंटेज ऑफ अटेंडेंस आपकी वो बिलो 60 रह गई। एक क्राइटेरिया सेट किया गया है एग्जीक्यूटिव की तरफ से 60 या 75 ऐसे कुछ करके, तो अगर उससे नीचे रहती तो आपकी स्कॉलरशिप आने के बहुत चांसेस कम हो जाते हैं। जब आपकी स्कॉलरशिप के लिए डॉक्यूमेंट फिल किया जाता है तो वहाँ पे एक अटेंडेंस होता है कि आपकी अटेंडेंस फिल करनी है, तो अगर आपकी अटेंडेंस बहुत कम फिल की जा रही है तो आपकी स्कॉलरशिप आने के बहुत रेयर चांसेस हो जाते हैं, फाइनल रिजेक्ट हो जाता है, रिजेक्ट हो जाता है, तो वहाँ पे भी आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने को पड़ सकती है। इसलिए कॉलेज ज़्यादा जाए, अटेंडेंस में सारी चीज़ें करें। ये मत सोचिए कि क्लास में अगर पढ़ाई नहीं हो रही है तो अटेंडेंस देखिए क्या फायदा, भाई स्कॉलरशिप आनी, स्कॉलरशिप तो आपको लेने, आप भले कॉलेज में जाके पढ़िए, क्लास में जाके पढ़िए, लेकिन अटेंडेंस तो दीजिए। एक आपको दिखाता हूँ, देखो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो, तो ये ब्लॉक बाय डायरेक्टरेट में खाली पड़ा है, ठीक है, आई समझ में आ गया। और ये देखो लिखा ब्लॉक बाय डायरेक्टरेट में नॉट इंक्लूडेड डिमांड ड्यू टू द मास्टर फी नॉट फाउंड इन द मास्टर डाटाबेस। मास्टर डाटाबेस इन द सेंस ऑफ कि जो कॉलेज का डाटाबेस है उसमें आपका जो डॉक्यूमेंटेशन, आपकी इंफॉर्मेशन फील्ड, उसमें मतलब कि नॉट फाउंड है, फीस नॉट फाउंड, कि आपने फीस ही नहीं सबमिट करी है। एंड बहुत सारे रीजन है ऐसे, ठीक है, ये तो एक नॉर्मल सा फीस नॉट फाउंड लिख दिया गया, लेकिन एक रीजन ये भी कि आपको जो इन्फॉर्मेशन वहाँ फाउंड ही नहीं हुआ डाटाबेस में, ठीक है। समझ रहे हो कि सारी चीजें यहाँ से क्रिएट होती है कॉलेज से ही। एंड देखो ये देखो, अगर आपका ऐसे कुछ सीन है, आप अपने जो एक समाज कल्याण होता है हर एक कॉलेज का या हर एक डिस्ट्रिक्ट का, तो आप वहां जाके कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर उसका हेल्पलाइन नंबर चाहिए तो आप गूगल में सर्च कर सकते हैं अपने इधर का कि आपके इधर क्या है, ठीक है, 1076 या फिर कुछ करके, तो समझ सकते हैं कि आप क्या हो सकता है। ये 1076 कंफर्म नहीं, लेकिन आप एक बार गूगल में जाके कि मेरे पास से जो समाज कल्याण होगा हेल्पलाइन नंबर क्या है, आए समझ में आ गया होगा। वाटनेस, उसमें अब वाटनेस स्कॉलरशिप आएगी नहीं आएगी, पैसा आएगा नहीं आएगा, या किस केस में पैसा आ सकता है, किस केस में पैसा नहीं आ सकता है। देखो चांस है या नहीं ये पता चलेगा, किस केस में पैसा मिलेगा, किस केस में नहीं मिलेगा। देखो चांस तो है अभी आपके पास 90% कि आपकी स्कॉलरशिप आएगी आएगी। फाइनल रिजेक्ट में नहीं आ सकता, लेकिन किस केस में आ सकता है, रिजेक्ट हुआ हो, ऑब्जेक्शन हुआ हो,
ठीक है, ये वेरीफाइड ही ना हुआ हो, तो ऐसे रीजन हो सकते हैं। कई बार ये समझ में आ गया होगा कि चांसेस हैं अभी, ठीक है। एंड केस में पैसा मिलता है जिसमें रिजेक्ट, ऑब्जेक्शन या फिर वेरीफाइड ना हुआ हो। अब किस केस में नहीं मिलेगा, जब फाइनल रिजेक्ट आ गया हो, क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट भी सही है, सब कुछ सही, लेकिन फाइनल रिजेक्शन, कुछ ऐसी मिस्टेक जो आपको दोबारा सुधारने का मौका नहीं मिल सकता। देखो इस केस में बच्चे क्या करते हैं कि इनकम सर्टिफिकेट अपना और पापा का दोनों को लगाते हैं, और दोनों को लगाना चाहिए, लेकिन खासकर पापा का लगाना ही चाहिए। अपना लगाओ ना लगाओ वहां पे मैटर करता है, कॉलेज से पूछो कि आपका अपना देना है नहीं देना, लेकिन फादर का जरूर बनवा के रखो। एंड अगर इसका सोल्यूशन है, अगर 2 बच्चे तो 2 इनकम सर्टिफिकेट बनवाओ। मतलब जैसे आप है, आपके भाई होंगे, दोनों पढ़ रहे होंगे, दोनों को स्कॉलरशिप, अगर आप एक सर्टिफिकेट इनकम सर्टिफिकेट फादर का बनवाएंगे, ठीक है, अपने नाम से, तो आपका हुआ ना, आपका भाई अपने नाम से बनवाएगा पापा से, ठीक है, क्योंकि आपका नाम भी तो वहां लिखा होगा ना सारी चीज। एंड अगर आप एक ही लगवाएंगे तो आप उनमें से एक ही को स्कॉलरशिप मिलेगी, दोनों को नहीं मिलेगी, इसलिए आपको 2 बनवा के अलग अलग जगह सबमिट करना होगा। ताकि ये सारी चीजें समझ में आएगी। एंड बहुत सारे बच्चों ने ये मिस्टेक करी होगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये चीज नहीं पता थी, वीडियो नहीं देखते, इग्नोर कर देते हो। इन्फॉर्मेशन वीडियो लाता हूँ, ये तो जरूर देखा करो। देखो सबसे बड़ा क्वेश्चन है, पोर्टल रीओपन होगा, 90% चांस है। यूपी गवर्नमेंट ने बोला है, मे बी ओपन हो सकता है, नहीं हो सकता है, एंड चांसेस है ओपन होने के, तो डोंट वरी, अब पैनिक मत करो, ओपन होगा, ठीक है। कभी होता है कभी नहीं होता है, गवर्नमेंट डिसीजन, हाँ ये तो गवर्नमेंट पे ही डिपेंड करेगा ना भाई, उनका डिसीजन, उनके पैसे, उन पे तो डिपेंड करेगी, बजट है नहीं है, बजट भी तो देखना होता है, सारी चीजें। एंड अपडेट का वेट करो, आएगा, मतलब कि अप्रैल लास्ट तक आपको, अप्रैल एंड तक अपडेट मिल जाएगी कि पोर्टल रीओपन होगा नहीं होगा, और वो मैं लाके बताऊंगा आपको इस वीडियो में, तो डोंट वरी। आपको वो सारी जो इन्फॉर्मेशन आएगी फर्दर स्कॉलरशिप से रिलेटेड, वो वीडियो में लाके जल्दी से जल्द बनाने की कोशिश करूंगा। एंड इसको कोई फिक्स रूल नहीं है कि पोर्टल दोबारा ओपन होगा, सही बात है, कोई फिक्स नहीं है, ये डिपेंड करता है कि बच्चों की स्कॉलरशिप नहीं मिली है, कितने बच्चे रह गए, बजट है नहीं है, बाकी सारी चीजें, क्योंकि ये एक बंदे पे डिपेंड नहीं करती, ये पूरा एक सिस्टम है। हर एक कॉलेज का या हर डिस्ट्रिक्ट के समाज कल्याण वो वेरीफाइड करते हैं, कॉलेज वेरीफाइड करता है, आप डॉक्यूमेंट सारी चीजें, एट देन जाके बजट पास होता है। हर एक कॉलेज का एक अपना बजट होता है। अगर आपके कॉलेज में अभी भी किसी बच्चे को स्कॉलरशिप नहीं मिली है, किसी भी, या फिर बहुत सारे बच्चों को मिल गई, 1-2 को नहीं मिली, तो वहां पे ना मिलने के चांसेस ज्यादा है। लेकिन अगर पूरा कॉलेज ही, अगर पूरे कॉलेज को ही नहीं स्कॉलरशिप मिले, तो वहां मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा है, एंड मिलेगा, रीओपन होगा, चांसेस है, मैं 90% कह रहा हूँ कि पोर्टल रीओपन होगा। देखो अब बहुत सारे बच्चे सोचेंगे अब हम क्या करें, क्योंकि हमारा तो स्टेटस में रिजेक्शन हो गया, बहुत सारी चीज हो गई। देखो स्टेटस चेक करते रहो, कॉलेज कांटेक्ट करो, बट अकेले मत करो, 8-10 लोग बना के जाओ ग्रुप में, क्योंकि देखो आपने देखा होगा कि एक लोग से कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता, लेकिन जब आप ज्यादा लोग जाएंगे, ज्यादा लोग तो ज्यादा सुनाई होगी और ज्यादा से ज्यादा काम होगा, फिर ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है, ठीक है। अगर आप एक काम आप अकेले करें तो उतना इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन 10 लोग उसी काम को करें तो ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा। आई होप यू गॉट इट, कि ज्यादा लोग जाना है, ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा, ठीक है। बैंक अपडेट करो, करेक्शन का वेट करो, रेडी रहो। रेडी रहो का मतलब कोई भी फॉल्ट आए, डॉक्यूमेंट, बैंक, इनकम सर्टिफिकेट, अदर, इनमें से कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप तैयार रहिए, अपने डॉक्यूमेंट कंप्लीट के देखिए, एंड जैसे ही अपडेट आती है रिपोर्टर ये ऊपर अप्लाई कर देना। और इस बार जब भी आए, बता रहा हूँ, लास्ट डेट के वेट मत करना कि लास्ट डेट पे, यही सबसे बड़ी आप लोगों की प्रॉब्लम है, तो ऐसा करना कि लास्ट डेट पे मत वेट करना, ठीक है। देखो सबसे बड़ी बात है, जो फॉलो अप करता है वही सबसे आगे जाता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट फ्यूचर मिस्टेक की, कि फ्यूचर में क्या क्या मिस्टेक नहीं करनी है, लेकिन उससे पहले आपको एक खुशखबरी की बात बतानी थी। हाँ तो चलो खुशखबरी की बात बताते हैं आपको। देखो पिछले साल क्या होता है कि माइनॉरिटी में जो है स्कॉलरशिप नहीं आई थी, लेकिन इस बार क्या हुआ है कि आ गई उनकी सबसे पहले। लेकिन कौन सी वाली है, वो 24 और 25 वाली आई है। 25 और 26 वाली अभी नहीं आई है, लेकिन 24-25 वाली आ गई है, ठीक है। इसका मतलब जो पिछले साल आपकी स्कॉलरशिप नहीं आई थी माइनॉरिटी वाली, उनकी अभी आई है। तो अगर ये सोचिए कि अगर आप अभी आपकी स्कॉलरशिप नहीं आई किसी भी कॉलेज या किसी भी बच्चे की, तो अगले साल आने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि पिछले ऐसा पहले नहीं कभी हुआ कि जब अगर आपकी एक बार स्कॉलरशिप नहीं तो अगली बार आएगी, ऐसा कभी नहीं हुआ। इस बार हुआ है कि पिछले साल अगर आपकी स्कॉलरशिप नहीं है तो इस बार आई है, और सबसे पहले आई है। पूरा विश्वास है कि अगर इस बार आपकी स्कॉलरशिप नहीं आती तो अगली बार आपकी जरूर आएगी। एंड इस पॉइंट से आप खुश हो गए होंगे कि चलो अगर इस बार स्कॉलरशिप नहीं है तो अगली बार तो जरूर आएगी, है ना खुशी की बात।
तो डोंट वरी, आपकी अगली बार स्कॉलरशिप आ सकती है, 26-27 वाले में आ सकती है, एंड डबल स्कॉलरशिप आएगी आपकी। 25-26 वाली 27 में आएगी, एंड 26-27 वाली तो 27 में आएगी ही आएगी। तो आई होप सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी। एंड अब आप बात करेंगे फ्यूचर मिस्टेक करने क्या क्या ना करें। देखो, फ्यूचर मिस्टेक आपको क्या क्या नहीं करना है। फॉर्म केयरफुली फिल करना है, आधार मैच कराना है, सही से डॉक्यूमेंट रखना है, खासकर इनकम, एंड लास्ट डेट अवॉइड करो। भाई लास्ट डेट तुम लोग कसम से कोई भी चीज हो, कॉपी फिल करना है, कॉपी मंगवाना है, इवोल्यूशन के लिए डालना है, फॉर्म फिल करना, कुछ भी हो, लास्ट डेट लास्ट डेट लास्ट डेट, ऐसे नहीं करना है यार, समझो ना। लास्ट डेट पे नहीं करते हैं, सर्वर क्रैश हो जाता है, डॉक्यूमेंट नहीं होता है, बहुत सारी चीज हो जाती है। क्या पता चलता है कि अभी एक डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट है, कैसे करें पता नहीं। तो ध्यान रखना है एंड अपनी सारी चीजें क्लियर किया कर, ठीक है, एक एक मिस्टेक। एंड वीडियो में इंफॉर्मेटिव वीडियो ला दो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, इन फ्यूचर बहुत सारी हेल्प होने वाली है, समझे। देखो, स्कॉलरशिप नहीं आता, सिस्टम की प्रॉब्लम होती है, लेकिन 90% गेम, ये सही बात है। आप ही लास्ट डेट का इंतजार करते हैं तो ठीक है। फाइनल स्टूडेंट्स फाइनल एडवाइस मेरी यही है, पैनिक मत करो, स्मार्ट एक्शन लो, टाइम पे चेक करते रहो, और कॉलेज कांटेक्ट करते रहो, लेकिन ग्रुप पे जाना। 1 2 3 4 जाओगे नहीं होगा, 10-15 जाओगे, ज्यादा काम हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, आई सारी चीजें क्लियर हो गई, स्कॉलरशिप आएगी नहीं आएगी, कब आएगी, पोर्टल ओपन होगा, और भी चीजें, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, कमेंट करो, डाउट अपने, अगर कोई भी अगर अदर इंफॉर्मेशन चाहिए या फिर अदर जो आगे चल के कोई इंफॉर्मेटिव है, इंटर्नशिप चल रहा है, कुछ भी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पे वीडियो आती रहेंगी। और लिंक डिस्क्रिप्शन पे व्हाट्सएप का, तो वहां आप जुड़ जाना। एंड अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है, कुछ भी, आप जाके ग्रुप एडमिन को मैसेज कर सकते हैं, वो आपको पर्सनली मैसेज कर रिप्लाई कर दें, एंड कमेंट आप कर ही सकते हैं, वो तो ओपन टू ऑल है, ठीक है। एंड स्टूडेंट्स, माइनॉरिटी वाले को बात करते हैं कि माइनॉरिटी का बजट खत्म हो चुका है, तो अगर अभी आपकी स्कॉलरशिप नहीं आई माइनॉरिटी में, तो अगले साल आपकी जरूर आ जाएगी, तो उसकी टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि माइनॉरिटी का बजट खत्म हो गया, ये बात रह गई थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ते रहें, ख्याल रखिए, एंड पैनिक मत करिए, स्कॉलरशिप आपकी जरूर आए।